अगर मैं गलत हूँ तो मैं डरूंगी ना, तो सीधी कह रही हूँ प्रूफ है, लाओ भैया सामने दिखाओ और पुलिस पे जाओ, एफआईआर कटवाओ मेरे नाम की और चलन दो कार्रवाई, फिर देखते हैं जो होता है। मैं डर थोड़ी रही हूँ इस चीज को लेके। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं राजवीर और सपना जी के बारे में बात करने आई हूँ क्योंकि इस समय सपना जी के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, और जो उनके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पे उनके ऊपर वो एक्शन ले रही हैं, रिपोर्ट दे रही हैं और मतलब रिपोर्ट मार रही हैं। लेकिन जो एक्सीडेंट किया, उनकी लाइफ बर्बाद कर दिया, उनके ऊपर उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, है ना। बहुत सारे सवाल लोगों के माइंड में घूम रहे हैं और कुछ लोग तो हैं कि अपनी पूरी भड़ास आकर वीडियो में वो निकाल दी, है ना। और कुछ लोगों के माइंड में ये चीज़ चल रहा है, लेकिन जिसके अंदर इंसानियत है और जिसके ऊपर बीता हुआ है वो अच्छे से जानता है कि उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया, है ना। बाकी अगर ऐसा कुछ होता तो उनकी फैमिली देखिए कितनी अच्छी फैमिली है सपना जी की। हम तो सपना जी को लकी मानते हैं कि उनको इतने अच्छे सास ससुर मिले, ठीक है। कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई सपना जी के साथ, और देखिए फिर भी वो मायके नहीं गई। क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें मायके से ज़्यादा प्यार ससुराल में मिल रहा है, ठीक है। पहले तो सवाल उठ रहा था कि राजवीर जी थे, जब सूरज जी के साथ ये हुआ था तो लोग कह रहे थे कि राजवीर जी थे इसलिए वो मायके नहीं गई। लेकिन अब तो सिर्फ उनके मम्मी पापा हैं साथ में, अब तो कोई नहीं है उनके घर में, है ना, मम्मी पापा के सिवा। फिर भी वो रह रही हैं मम्मी पापा के साथ क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार उनको मिल रहा है। उनको कहीं भी उनको ये नहीं महसूस कराया जा रहा है कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। जबकि मैंने आजकल मैं यही देख रही हूँ, मेरे साथ भी यही हुआ कि अगर ऐसा हो जाता है ना तो लोग बहू की ही गलती मानते हैं कि हाँ तुम मंगली थी और तुम्हारी वजह से मेरा बेटा चला गया। क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है। मेरे ससुर जी आज भी अगर कोई बात होती है तो मेरे मायके वालों की गलती देते हैं कि हाँ तुम्हारे पापा ने तो शादी नहीं बन रही थी कर दिए, तुम मांगलिक थी इसलिए ऐसा हो गया। मतलब लड़ते नहीं है लेकिन बात बात में मुझे वो जरूर सुना देते हैं, कहीं ना कहीं मुझे जरूर समझाते हैं कि तुम मांगलिक थी, शादी नहीं बन रही थी, फिर भी तुम्हारे पापा ने कर दिया। अरे तुम पापा ने कर दिया, हम अकेले नहीं थे पापा के, अपने 3 भाई 2 बहन हम हैं, लेकिन तुम्हारा तो अकेला बेटा था, है ना। तुम तो सोचते कि शादी नहीं बन रही है ना करूं, तो मेरे घर वालों को और मुझे ही क्यों दोष दे रहे हो, जबकि मैं मांगलिक भी नहीं हूं और बोलते हैं कि तुम मांगलिक थी, ठीक है। तो ज़्यादातर यही होता है कि अगर ऐसी घटना हो जाती है तो ससुराल वाले बहू का ही दोष देते हैं। लेकिन सपना जी हम तो कहेंगे बहुत ही लकी हैं कि जो उनको इतनी अच्छी फैमिली मिली, ठीक है। और जो लोग उन्हें बोल रहे हैं कि ये कोई बोलता है डायन है, मैंने कमेंट में देखी हूँ बहुत कुछ लोग बहुत कुछ बोलते हैं। ये जब अपने ऊपर बीतेगी ना तो पता चलेगा कि कौन डायन है ना, और कौन इंसान है। खैर उन लोगों के तो मुंह लगना ही नहीं है हमें। जो कीड़े मकोड़े हैं वो ज़मीन पर ही रेंगते रह जाएंगे, वो कभी खड़े नहीं हो पाएंगे, है ना। तो यहाँ बात मैं कर रही थी कि सपना जी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की। तो देखिए इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद हिम्मत नहीं होती कि मैं चलूँ एफआईआर दर्ज करूँ और फिर कोर्ट में पर डे वही हो, कैसे हुआ क्या हुआ। और जानते हैं क्या होता है कि अगर हम केस लड़ भी रहे हैं इस चीज़ को लेकर तो ये नहीं होता कि उसे मृत्यु दंड मिल जाए, ठीक है। उसे कारावास हो जाएगा, जुर्माना वो देगा वो मुझे मिल जाएगा, यही सब होता है, ठीक है। अगर वो एफआईआर करती तो उससे राजवीर जी वापस ना आते, ये मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ आता है। क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज़ हुआ था, इसलिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ। मैं ऐसे नहीं कि मैं देखी वीडियो फिर मैं यहाँ बकने चली आई, ठीक है। मैं अपना जो मेरे ऊपर बीता है वो चीज़ मैं बता रही हूँ कि जब मेरे साथ ये घटना घटी थी सेम कंडीशन था। मुझे नहीं पता था कि एफआईआर दर्ज हुआ है क्या, क्योंकि मैं तो होश में ही नहीं रहती थी।
तब मैं मायके आ गई थी, क्योंकि मेरा ससुराल मायका पास में है। तो क्या हुआ था कि ननद लोग पर डे कोई ना कोई कागज़ लेकर आती थी, अभी यहाँ साइन करना है, वहाँ साइन करना है। तो मुझे नहीं पता था कि क्यों साइन करना, और मैं पूछती भी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम मुझे जीने मरने का कोई होश ही नहीं रहा था कि चलो जो हो रहा है होने दो। मतलब कोई जीने मरने का मुझे वही नहीं था कि मुझे जीना है या मरना है, क्या करना है, होश ही नहीं रहता था। तो ऐसे वो लोग साइन करवा के सादे कागज़ पे लेकर जाती थी। जबकि आज के दौर पे हम देख रहे हैं कि अगर कोई अनपढ़ है ना, तो उससे भी अगर कहा जाए अंगूठा लगा दो सादे कागज़ पे, तो वो भी नहीं लगाएगा। लेकिन उस टाइम मेरी ये कंडीशन थी कि मैं सादे कागज़ पे साइन कर देती थी। फिर क्या हुआ, ससुर जी FIR दर्ज किए, और जब पेशी की डेट आई तो मुझसे कहा गया, मेरे मायके वालों को भी नहीं पता था, जबकि मेरे मायके में ही आके वो साइन ले जाती थी। मुझसे कहा गया कि फला डेट को पेशी है, ठीक है, क्योंकि केस स्टार्ट कर दिए थे ससुर जी, वो भी अपने नाम नहीं मेरे नाम से। तो मुझसे आकर कहा गया कि फला डेट को पेशी है, तुम्हें जाना है। पता है ना, मैं पापा से समझी ना भैया से समझी, घर में किसी सदस्य में नहीं समझी। मैंने डायरेक्ट जवाब दे दिया कि नहीं, मुझे पेशी पे नहीं जाना है, क्योंकि पेशी पर जाने से मुकदमा चलो हम कल का जीत ही जाते हैं, तो इससे वो वापस नहीं आएंगे। और जिन्होंने ये किया, ठीक है, उनको कारावास हो जाएगा, 10 साल 20 साल बाद वो फिर वापस निकल आएंगे बाहर, और मुझे जुर्माना के तौर पे जो कुछ भी पैसा मिलना होगा वो मिल जाएगा, बस। और क्या होगा? अगर उसके बदले उन्हें मृत्यु दंड हो जाता है तब भी मुझे सुकून मिल जाता, लेकिन ये भी ना होता, सिर्फ उन्हें कारावास होता 15-20 साल। तो इससे मुझे सुकून नहीं था। तो मैंने डायरेक्टली जवाब दे दिया कि मुझे पेशी पे नहीं जाना है, ठीक है। फिर बाद में ससुर जी बहुत गुस्सा हुए, तो हमने कहा एक बार तो मेरे से पूछ लिए होते आप कि मैं FIR दर्ज करने जा रहा हूँ। मैंने डायरेक्ट जवाब दे दिया। काफ़ी दिन तक मुझे उस बात को लेकर ताना देते रहे, और अपने नाम उन्होंने नहीं किया था, डायरेक्ट मेरे नाम से किया था। तो यही चीज़ सपना जी का मैं समझ सकती हूँ कि FIR दर्ज करने से राजवीर जी वापस ना आते, ठीक है। और लड़की है तो उसका भी भविष्य देखना है, और किसी को ऐसे नामजद रिपोर्ट हो जाना, FIR हो जाना, 2 लड़कियां हैं आगे, बाकी ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, है ना। बाकी और कुछ भी नहीं था, कोई साजिश नहीं थी सपना जी की। अगर ये चीज़ कोई कह रहा है ना, तो बेबुनियाद है ये चीज़। और हाँ, भगवान के लिए आप लोग डरो, ठीक है, क्योंकि कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है। जब भी मैं इस सब के बारे में बोली हूँ तभी मेरे मुंह से ये निकला है, और मुझे भी कोई कुछ कहता है तब भी मेरे मुंह से यही निकलता है कि देखो, किसी को कुछ गलत मत बोलो, किसी को हंसो मत, किसी विधवा को देखकर ये चीज़ मत बोलो, ठीक है, कि अरे उसका तो ऐसे हो गया, वो तो मेकअप कर रही है, लिपस्टिक लगा रही, बिंदी, ये सब किसी को मत कहो, ठीक है। क्योंकि जब ये ऊपर वाला किसी पे अगर नज़र घुमाता है ना इस सब को लेकर, तो ऐसे चुटकियों में ज़िंदगी बदल जाती है, ठीक है। ये सबको पता है कि ये हमारे शरीर से जान निकलने में 1 मिनट भी टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो कभी भी किसी के साथ भी कोई भी घटना घट सकती है, इसलिए किसी भी चीज़ का घमंड मत करो, खासकर अपना सुहाग लेकर कोई घमंड मत करो, ठीक है, कि उसका तो बिगड़ गया, हमारा तो ठीक है। कोई अमर होकर नहीं आया है, ठीक है। और सपना जी को मैं यही कहूँगी कि सपना जी आप धैर्य रखो। ये लोग जो भौंक रहे हैं ना कुत्ते की तरह, इनको भौंकने दो, ठीक है। आप जैसे हिम्मत बनाई हो ऐसे ही बनाए रखना, हम लोग आपके साथ हैं। यहाँ से टूटी हुई हूँ, ठीक है। इतनी बड़ी ट्रेजेडी होना, फिर और वापस से उठना, 2 बच्चियों अपनी को बच्चियों देखकर लेके सच में जब चलना, मैं अपने वीडियो आपकी परिवार देखती को हूँ तो लेके मुझे चलना, बहुत अच्छा फिर लगता है कि आप बच्चियों की भविष्य और मम्मी पापा का ख्याल रखते हुए आप अपना हिम्मत बढ़ाई हैं, जबकि आपके ऊपर क्या बीत रही होगी ये हमसे बेटर कोई नहीं समझ सकता है, ठीक है। आपने 2 पतियों को खोया है, बाकी जो कह रहा है कहने दीजिए, भगवान सबके साथ है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरा कर्मों का बुरा फल देने वाला ऊपर वाला है। संतोखम परम सुखम, ठीक है। भौंकने दीजिए इन लोगों को।
इसका परिणाम भगवान देगा, ठीक है। बाकी जो कुछ हो सकेगा आपके लिए, हम हैं आपके साथ। बाकी जो भी मेरे से गलती जाने अनजाने में अगर वीडियो में हो गई होगी तो उसके लिए सपना जी मुझे माफ़ करना, ठीक है। बाकी मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, ठीक है, क्योंकि जब आपकी शादी हुई थी तो मुझे लोग बहुत ताना दिए थे कि ये रोई थी, बहुत मेरे पास उल्टा सीधा कमेंट आ रहे थे, जबकि वो खुशी के आंसू थे मेरे, ठीक है। मैंने आपके बारे में कभी कुछ भी गलत नहीं बोला है। तो आज तो वीडियो मैंने सोचा था कि 4-5 मिनट की बनेगी, लेकिन जब बात आ जाती है ना कोई, और जो दिल से बात निकलती है ना, तो उसमें टाइम लग ही जाता है। बनावटी बातों में कि चलो हमने लिख कर रख दिया, धड़ा धड़ा वही बोलते चले गए। लेकिन आज तक जब भी मैंने कोई वीडियो बनाई है, कभी मैं स्क्रिप्ट लिख के नहीं रखी हूँ। जो बोलती हूँ दिल से बोलती हूँ। तो प्लीज़ जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, सब लोग सपना जी का सपोर्ट करिए, ठीक है, और उनको समझिए, उनको समझने की कोशिश करिए, ठीक है।